बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सदूम, अमूरिया और आसपास की दीगर बस्तियों के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अलैहिस्सलाम जब सदूम शहर पहुँचे तो देखा कि वहाँ के लोग शिर्क और आखिरत के इनकार के साथ साथ दीगर बहुत सी बुराइयों में मुब्तला थे। वो मुसाफिरों से लूट मार करते, राह चलने वालों पर पत्थर मारते और आपस में मेंढे और मुर्गे लड़ाते थे। लोगों ने इनसे तंग आकर इनकी बस्तियों के पास से गुजरना छोड़ दिया। इनमें एक बहुत ही कबीह बुराई पाई जाती थी, यानी मर्दों से जिनसी तस्कीन हासिल करना। ये एक ऐसी बेहयाई थी जिसका इर्तिकाब इस कौम से पहले किसी ने नहीं किया था। ये कौम अपनी इस बदकिरदारी को ऐब समझने के बजाय फ़ख्र के तौर पर जिक्र करती थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में बेहयाई और हराम कामों के इर्तिकाब पर गुज़िश्ता अक़वाम को मिलने वाली सज़ाएं बताते हुए शराफत और पाक दामन ज़िंदगी गुजारने की तालीम दी और उन्हें बताया कि ऐ मेरी कौम, तुम अपने आप को इंसानियत के मायार से नीचे गिरा चुके हो। हैवानी शहवत ने तुम्हारी अक्लों पर पर्दा डाल दिया है कि तुम इन औरतों को छोड़कर जिन्हें अल्लाह ताला ने तुम्हारे सुकून के लिए पैदा किया है, मर्दों से बदफेली का इर्तिकाब करते हो। तुम हदूद को तजावज़ कर चुके हो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है कि तुम जराइम और बुराइयों को छोड़कर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फर्माबरदार बंदे बनकर ज़िंदगी गुजारो। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खूब वाज़ो नसीहत की और उन्हें अल्लाह ताला की नाफरमानी करने पर अज़ाब इलाही का खौफ दिलाया, लेकिन उन्होंने वाज़ो नसीहत को कबूल करने की बजाय हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को झुटला दिया और कहा कि आप पाक दामन रहना चाहते हैं तो हमारे इलाके से निकल जाएं। जिस अजाब से आप हमें डरा रहे हैं वो भी लेकर आए, हम फिर भी इससे बाज नहीं आएंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़े नरम लहजे में वाज़ो नसीहत की, लेकिन चंद लोगों के अलावा किसी पर भी इसका असर न हुआ और कौम ने आपको मुख्तलिफ तकलीफ पहुँचाने के साथ साथ अजाब का भी मुतालबा कर दिया। आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि ए मेरे रब, इन फसादी लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कौम के ख़िलाफ़ मदद तलब की तो अल्लाह ताला ने कौम लूत को हलाक करने के लिए फ़रिश्ते भेजे और उन्हें यह भी हुक्म दिया कि वो कौम लूत को हलाक करने से पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इनके बेटे इसहाक और पोते याकूब की खुशखबरी भी दें। चुनाचा अल्लाह ताला के फरिश्ते पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आए और उन्हें बेटे और पोते की खुशखबरी सुनाई। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये भी बताया कि हमें कौम लूत को हलाक करने के लिए भेजा गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब फरिश्तों की ज़ुबानी कौम लूत की हलाकत की खबर सुनी तो हमदर्दी का इजहार करते हुए कौम लूत की जानब से दिफा के तौर पर कहने लगे कि तुम उस कौम को कैसे हलाक करने जा रहे हो जिसमें अल्लाह ताला के बरगज़ीदा नबी लूत अलैहिस्सलाम भी मौजूद हैं। फरिश्तों ने अर्ज़ की, हम ये सब जानते हैं, हमें हुक्म दिया गया है कि हम पूरी कौम को हलाक कर दें सिवाय लूत अलैहिस्सलाम और उनके ख़ानदान के। अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी अज़ाब इलाही का शिकार हो गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे और पोते की खुशखबरी देने के बाद वो फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के पास निहायत हसीनो जमील नौजवान लड़कों की सूरत में मेहमान बनकर सदूम पहुँचे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर घबरा गए और इस बात से डरे कि इनकी बदबख्त कौम इन मेहमानों के साथ कहीं बुरा सलूक न करे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अभी इसी फिक्र में थे कि कौम के लोगों को आप अलैहिस्सलाम के पास आने वाले मेहमानों के बारे में मालूम हो गया और उन्होंने आकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से ये मुतालबा किया कि उन्हें हमारे हवाले करो ताकि हम इनसे अपनी जिनसी ख्वाहिश पूरी करें।
آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائیں نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعہ کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں یعنی ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو ان کے اندر موجود تھی، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنے، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی میں بھی خوشحالی ہو اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔